जुटी हुई है। आरोपी पति समर्थ सिंह पर अब 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो दूसरी ओर कोर्ट ने एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि त्विषा शर्मा की बॉडी को अच्छे से प्रिजर्व करके रखें और कोर्ट को इसकी जानकारी दे, क्योंकि त्विषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि त्विषा की गर्दन के सामने के हिस्से पर 2 लाल रंग के खरोंच मिले हैं। बाएं हाथ के बाहरी हिस्से पर आई चोट के निशान हैं और बाई कलाई के जोड़ पर भी चोट के निशान मिले हैं और दाहिने हाथ की एक उंगली पर लाल रंग की चोट है। त्विषा केस के वकील का कहना है कि कोर्ट का यह फैसला बताता है कि कहीं ना कहीं त्विषा के साथ यहां कुछ हुआ था जिसकी जांच जरूरी है। और दूसरी ओर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव डीजीपी को पत्र लिखकर तत्काल और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। हमारे लिए एक तरीके से अच्छा भी है ये फैसला, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत करा गया, जो केस डायरी उपलब्ध थी, जो पुलिस द्वारा प्रतिवेदन जमा करा गया, उन सब के अवलोकन के बाद न्यायालय ने इस बात को तो माना है कि कहीं ना कहीं सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज में त्विषा शर्मा की मौत हुई है, जिसके लिए आरोपी जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सस्पेशन, पूरी प्रक्रिया, पूरे जो इन्वेस्टिगेशन चला, जो एम्स ने रिपोर्ट दी, सब पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि पार्शली हमारी एप्लीकेशन अलाउ करी है। क्या एप्लीकेशन का कौन सा पार्ट अलाउड किया है? एसएचओ को तत्काल रूप से ये आदेश पारित करे हैं, लेटर जारी करे हैं मजिस्ट्रेट ने कि आप तत्काल प्रभाव से बॉडी को प्रिजर्व करिए बेस्ट कंडीशंस में जो हो सकता है और न्यायालय को सूचित करिए। ठीक बात है। अब एसएचओ द्वारा जो जानकारी प्रस्तुत करी जाती है उसका हमें भी इंतजार है। पर आपको दिल्ली एम्स में आपने जो मांग की थी उसे तो खारिज कर दिया गया। सर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं माना ये मजिस्ट्रेट ने कि हाँ सेकंड पीएम रिक्वायर्ड है, वो उनके ऑर्डर से लगता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक थोड़ी सी जीत है, अच्छी जीत है। अब इसके बाद जो भी लीगल कोर्स होगा, ऑर्डर मिलने के बाद क्यों खारिज करा, डिटेल में ऑर्डर पढ़ के विक्टिम की फैमिली से बात करके अगर लगता है तो हम और ऊपर जाएंगे। इसी बात को तो आपको पत्र लिखा था पुलिस ने आप लोगों को कि हमारे पास -4 में अभी यहाँ पे फ्रीज किया गया है। सर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का तो शुरू से यही कि आप क्रिमिनेट कर दो, तो वो कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। अब उनके हिसाब से अब क्योंकि न्यायालय में मामला आ गया है, न्यायालय ने एक दिशा निर्देश आदेश जारी करा है, तो अब एसएचओ साहब की रिस्पांसिबिलिटी है प्रॉपरली ऑर्डर जो भी उनका है वो कार्रवाई कर जमा करें। आखिरी सवाल, अब अगला कदम क्या होगा? अब सर ऑर्डर की कॉपी लेंगे, विक्टिम की फैमिली से बात करते हैं, अगर सबका कंसेंट है, सबका लीगल ओपिनियन है ऐसा और फैमिली का कंसेंट है कि हमको और आगे लड़ना है, तो हम जहां भी उचित प्लेटफॉर्म होगा वहां जाएंगे। तो त्विषा शर्मा के इस मामले में कोर्ट की ओर से एक फैसला आया है जिसमें उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कहा गया है और साथ ही आरोपी पति अभी भी फरार है जिसके ऊपर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और जिस तरह से त्विषा शर्मा के वकील, उनके परिवार के वकील का यह कहना है कि वो ये चाहते हैं और उनकी मांग थी कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम करवाई जाए और यही वजह कि कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कहा है। तो त्विषा की सास को लेकर भी कई सारी चीजें निकलकर सामने आई है और महिला आयोग की ओर से राज्य के डीजीपी और तमाम बड़े अधिकारियों से कहा गया है कि इस पूरे मामले पे बिना किसी भेदभाव के काम किया जाए और सफाई के साथ इसमें काम हो। वहीं मामले में सीबीआई जांच की मांग भी तेज हो गई है। परिवार का सीधा कहना है कि उन्हें यहां के प्रशासन पर भरोसा नहीं है, मामले में प्रभावशाली लोगों का दबाव है, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ऐसे में परिवार केस दिल्ली शिफ्ट करने की मांग कर रहा है। मकसद में कामयाब हो रहे हैं, ये बॉडी को डिकम्पोज करके किसी काम लायक नहीं छोड़ के रखे हुए हैं। हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इन आगे बढ़ ही ना पाए, अपने न्याय के लिए बढ़ ना पाए। हमने न्याय से वंचित करने की सारी प्रक्रिया चल रही है न्यायाधीशों द्वारा। यहाँ पर देखिए, एक बॉडी को डिले करना PM2 से और ये कहना कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, ये और फिर एम्स का लेटर लिखना, ये सब बातें दिखाता है कि आप डिकम्पोज करके अपने कानून की आड़ में आप एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। यहाँ पर 15 तारीख के बाद में लिगेचर दिया जाता है ताकि पहले अक्यूज्ड को बेल मिल जाए, एंटीसिपेटरी बेल को दिलवाने के लिए। ये उसी ग्राउंड्स पर आपने एक बेल रिजेक्ट की, एक बेल को आपने एक्सेप्ट किया। ये अपने आप में बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है ये, ताकि कल उस लेडी ने, अक्यूज्ड ने जाके टेलीविजन पर बोला कि हम जब उस लड़के को सबमिट करेंगे जब जुडिशियल रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका मतलब उस लेडी को पता है वो कहाँ है, उसकी कस्टडी में। वो जब सबमिट कर सकती है तो वो आज भी कर सकती है। तो ये पुलिस क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रही है? क्यों वो घूम रही है साथियों से छेड़छाड़? वो कल भी कंज्यूमर फोरम के अपनी जो हेड है उसमें ऑफिस ज्वाइन किया उसने। बड़े शर्म की बात है, अक्यूज्ड को आप अलाउ कर रहे हो काम करने के लिए, तो कैसे ये प्रभावित नहीं होगा? उनके सारे प्रभाव दिख रहे हैं, सारे साक्ष्य दिख रहे हैं कि वो प्रभावशाली लोगों में।